श्री शिवाय दोस्तों। 9 फरवरी मौनी अमावस्या शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इस अमावस्या करें कपूर लौंग का ये महा उपाय, जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला जाएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 9 फरवरी 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। पौष महीने में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी जाती है। शास्त्र में बढ़े जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वहीं पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के पौष माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से पौष माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। पौष माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या भड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि पौष शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद न केवल 9 फरवरी 2024 बड़े शुक्रवार के दिन करें कपूर लौंग का ये महा उपाय, जीवन के हर मिल जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 9 फरवरी 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। पौष महीने आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वही पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार पौष माह के शुक्रवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माह में वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं।
कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि पौष एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए सिर्फ 1 दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे। जिसके बाद 9 फरवरी 2024 को शुक्रवार पड़ने जाए। इस दिन आपको सुबह उठकर के नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है, बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी मंदिर जाना है, महादेव जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहां करने के बाद ये राख बन गई है कपूर और लौंग की। इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पोष गुरुवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप ये करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पोष किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय लोग जाइए महादेव जी के मंदिर में और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार चढ़ाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको चढ़ाया जाता है बूंदी काया का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है, परंतु सबसे बात यह है जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो इस 9 फरवरी 2023 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रख करके महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से मान के चलिए आपका बंद पड़ा अपार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नत नहीं हो रही, अगर आप लोग के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका मिल रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली वक्त आप लोग मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दे। इतना अगर आप कर दे तो यकीन मानिए लंबे समय जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप हैं कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो,
तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है। जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, लाल गुलाब की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें बहुत से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार, सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5 शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी और यही को चढ़ाना है। अगर आप पौष महीने के सभी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। वर्षा एवं इस मौनी अमावस्या के बाद इन 11 में से 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से नहीं कोई रोक पाएगा। 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या पड़ रही है और आपकी जानकारी की ये बता दे, मार्ग अमावस्या उस दिन ही होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है। आपको बता दें, 9 फरवरी 2024 के बाद शनि ग्रह के गोचर 6 राशियां वाले ऐसे होंगे जिनके जीवन में शनिदेव जी की इनको वाह कृपा, जिसके बाद न सिर्फ इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनिदेव जी के आशीर्वाद से इनको अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ कहा गया है, अगर भी व्यक्ति जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से परेशान है और वह व्यक्ति सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए थोड़ी सी ही पूजा पाठ और उपाय कर लेता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन की गई पूजा से आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता, जिसके बाद आपके जीवन से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती और आपके जीवन में लक्ष्मी जी के से धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है, क्योंकि पोष अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में है। और अगर आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय 9 फरवरी 2024 पोष अमावस्या के दिन करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद इस साल आपको पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ का आपको कि मौनी अमावस्या के जिस दिन शनि जयंती पड़ रही है, उसी दिन शनि ग्रह का जा रहा है, और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है, इसका यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 11 की 11 राशियों में पड़ता है। मान के चलिए दोस्तों, 9 फरवरी 2024 के बाद बताया जा रहा है कि शनि ग्रह के गोचर से इस बार 11 में से 6 राशियों वाले ऐसे लोग होंगे जिनको न सिर्फ जीवन में अब इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनि देव जी की कृपा से इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। एक बात, जिस व्यक्ति का शनि ग्रह उस व्यक्ति लाखों शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। जिस व्यक्ति को शनि देव जी का आशीर्वाद मिल गया, फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में इतना कामयाब होता है कि समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हमारे तंत्र में कहा गया है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला है। आपके ऊपर धन की वर्षा हो और शनि देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य हमेशा आपका दें। आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में सफलता हासिल हो तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय लक्ष्मी जी, कीजिए भगवान शनिदेव जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिस उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है, वो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु कमेंट में अपनी राशि तो जरूर आप डाल दीजिएगा। और अभी तक आपने को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, शायद ये बात आपको पता ना हो, पूरे साल जितने भी पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो मार्ग अमावस्या का इंतजार करते हैं।
कहा जाता है कि मौनी अमावस्या की रात को गई पूजा क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है और कोई भी व्यक्ति वेद पुराणों के बताए गए उपायों को पौष अमावस्या के दिन कर लेता है, पूरे साल उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलता रहता है। इसीलिए इस वीडियो में आज आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने आ रहे हैं जो बहुत साधारण से उपाय है, और इन उपायों को अगर आपने कर लिया तो एक तरफ तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और माता जी का जिस भी व्यक्ति को मिल जाता है उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की उसको प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप शनि देव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 7:30 चल रही है, आपके ऊपर शनि लगा हुआ था, आपकी हड्डियां चल रही हैं, तो दोस्तों इसका प्रकोप खत्म तो नहीं किया जा सकता है, परंतु इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। अगर आप किसी ऐसे पंडित के पास जाए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जो आपके वाला हो और आप उससे ये कहे कि मेरी 7:30 चल रही है, मेरी हड्डियां चल रही हैं, मेरे ऊपर शनि दोष है या इसको खत्म किया जाए, और वह पंडित अगर आपसे यह कहता है हां इसको खत्म किया जा सकता है, तो वह झूठ रहा है। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर 7:30 लगी है और किसी व्यक्ति के ऊपर शनि दोष चल रहा है, उस प्रकोप को लगभग बराबर किया जा सकता है, और इसके लिए पूरे एक ही दिन उपाय किया जाता है, वह है शनि जयंती के दिन। तो दोस्तों अगर आप एक ही दिन की पूजा से भगवान शनि देव और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे के भले के लिए देखिएगा। जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है ये भी लिख लीजिएगा, और इन उपायों को करने बाद जरूर ही आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने मिलेगा। चलिए आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं। उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, और उपायों को के बाद जरूर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। परंतु अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है, के बाद मतलब 5:30 से 6:30 बजे के बाद कभी भी उपाय आप लोग कर लीजिएगा। एक लाल कपड़ा आपको लेना है, लाल कपड़े पर आपको 1 लौंग, 3 कपूर, 51 काली, 108 चावल के दाने रखने हैं। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 1 लौंग, 3 कपूर, 51 काली मिर्च के दाने और 108 के दाने, ये 4 चीजें आप लोगों को रखनी है। ये रख लिया। अब आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है, लाल कपड़े बना लीजिए। अब आपके घर पर जो पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, वहां पर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले आप एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जो आप जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां रखनी है और माता लक्ष्मी जी का मंत्र बोलना है। बीज मंत्र कौन सा है? माता लक्ष्मी जी का पर लिख लीजिए। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप 1001 से बाद ज्यादा आपको करना है। अब आपने ये कर लिया, माता लक्ष्मी जी के चरणों से इस पोटली को छुआइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आप लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन कर लिया तो ये स्टैंप हम आपको लिख के दे रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों, माता लक्ष्मी जरूर ही आपको आशीर्वाद देंगी। और जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, मौनी अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा। दूसरा उपाय जो हम करने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शनिदोष के प्रकोप को कम करने का महाउपाय। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं दोस्तों, शनिदोष किसी का भी खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु हां, अगर आपकी 7:30 है, शनिदोष चल रहा है, तो इसके प्रकोप को लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष आपका कम हो जाए तो आपको क्या करना है? के बाद आप लोग एक काला कपड़ा ले लीजिए
और काले कपड़े में काली मिर्च, 51 काली मिर्च के ऊपर 1 रुपए का, और इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली जब बनाइएगा तो काले धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। सूर्यास्त के बाद किसी भिक्षुणी मंदिर के बाहर जाकर के इस पोटली को रख दीजिए। अगर वहां पर कोई भिक्षुक मिल जाता, आपको भिक्षुक को दे दीजिए और घर पर वापस चलाइए। बस इतना करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने भर से मांगे चलिए। जो ऊपर शनि दोष है 7.5 ही चल रही है आपकी दोस्तों, इसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तीसरा उपाय, शनिदेव जी को प्रसन्न करने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका शनि का साथ दे, शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो आपको क्या करना होगा? एक बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान सा है दोस्तों। घर पर 7 रोटी बनवा, 7 रोटी किसी भी काले कुत्ते को खिला दीजिए। सुबह से लेकर के रात के बीच में ये उपाय 11/2/2024 के दिन कर लीजिए। पूरे साल देव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है इस उपाय को करने के बाद आपका शानिग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। अब जो ये उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कर्ज मुक्ति का महा उपाय है। देखिए दोस्तों, अगर व्यक्ति कर्जा लिया होता है तो उसको नींद नहीं आती और वो खाना कम कर देता है, क्योंकि कर्जे की एक ऐसी समस्या है जो इंसान का जीना हराम कर देती है। और अगर नए कर्जा लिया हुआ है, आप कर्ज के बोझ में दबते हुए चला रहे हैं, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे, और यह पूरे साल में सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन किया जाता है। पीतल की कटोरी लीजिए, पीतल की कटोरी में भरिए गंगा जल भरने के, उसमें रखिए 1 रुपए का सिक्का। सूर्यास्त के बाद इसी कटोरी को ले जाकर कि घर की छत पर जगह रखिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है। 20 मई 2024 जो शनिवार का आपको 100 करके उठना है, नहाना है, धोना है। उस कटोरी को खिलाइए, 1 रुपए के सिक्के को वापस से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेटना या तिजोरी में रख दीजिए जहां पर आप लोग पैसा, सोना, चांदी रखते हैं। बस इतना आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो भी कर्जा हुआ है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वह कर्जा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपने सिक्के का उपाय किया है, यही जिक्र आपके जीवन के हर दोषों को खत्म कर देगा। अब जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जो अगर आप करते हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर होंगी। मान लीजिए आपके घर पर काला जादू हुआ है, सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन आपके घर पर जो भी विद्या, काला जादू, धन तंत्र, शक्तिकाली विद्या, कुछ भी ऐसा कराया गया था, इसका प्रकोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यह उपाय करने के बाद आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी, जिसके बाद घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन शनिदेव वो कृपा मिलने आ रही है, जिसके बाद ये राशि वाले अपने जीवन में अब एक भाग्यशाली और चमत्कारी समय देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली खुशनसीब राशि जो है दोस्तों, वो है राशि तुला। राशि वालों के बताया जा रहा है कि आपको शनिदेव जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में अनेक तरह की कोई सफलताएं हासिल होंगी। इस शनि जयंती के बाद अगर आप लोग नया व्यापार शुरू करते हैं तो मान के चलिए आपको लाखों धन पाने की योग्य बन रहा है। आपने जो पिछला कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे, तुला राशि वालों का वह कर्ज अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जीवन साथी का भी अब आपको साथ मिलेगा और आपके जीवन में अनेक तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी। अब आपको क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखिए, प्रत्येक शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ को एक लौटा जल देना शुरू कर दीजिए। इससे शनि देव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि हैमकर राशि तो मकर राशि बताया जा रहा है। जो नौकरी की आप तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी इस शनि जयंती के बाद। समझा जा रहा है कि नौकरी जो आप कर रहे उसमें आपको प्रमोशन देखने को मिले, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के लिए पूरे योग बन रहे हैं। आपके व्यापार में आप वृद्धि देखने को मिलेगा।
इसी तरह से अनेक तरह की सफलताएं आपको हासिल हो सकती हैं। अब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक को आप लोगों को किसी भी पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के टील का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाना होगा। इससे आपका शनि हमेशा आपका साथ देगा। और अगर आप सिंह राशि के हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल मिलेगी। इस 9 फरवरी 2024 के बाद धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों का मार्केट में अटका हुआ पैसा वापस से इनको मिल जाएगा। और अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो वहां से दुगना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि अगर आप लोग प्रत्येक शनिवार को काले तेल का दान करना शुरू कर दें तो इससे आपका शनि ग्रह इस तरीके से हो जाएगा, जिसके बाद जीवन में आपको उन्नति करने से